अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। जो हमारा हाफ पोर्शन रह गया था इंडिकेटर्स में, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था एसिड बेस इंडिकेटर्स को। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्विनोनाइड थ्योरी। इसके अलावा जो बीएस, बीएससी, एमएससी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको किसी भी लेक्चर में चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में जो अपनी डिग्री कंप्लीट कर रही हैं, अगर उनको किसी भी सब्जेक्ट में कोई कन्फ्यूजन है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो मौजूद है। आप उस लिंक को ज्वाइन करके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको जो भी किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम होगी किसी भी टॉपिक में, तो आप मेरे साथ उस टॉपिक को शेयर करें। तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों की इस प्रॉब्लम को, स्टडी से रिलेटेड आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई प्रेजेंटेशन, कोई असाइनमेंट बनाने में कोई भी प्रॉब्लम पेश आ रही है तो आप मुझे उस ग्रुप में मैसेज करें। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि मैं आपको खुद जो है वो असाइनमेंट और प्रेजेंटेशन बना के आपको ग्रुप में सेंड करूँ। इसके अलावा मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह आप भी वर्ड पावर पॉइंट पे बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही ब्यूटीफुल जो प्रेजेंटेशन और असाइनमेंट है वो तैयार कर सकते हैं। तो चलिए आइए आज हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, क्विनोनाइड थ्योरी। द ऑस्वेल थ्योरी टेक्स केयर ऑफ द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इंडिकेटर एक्शन ओनली। द क्विनोनाइड थ्योरी ऑन द अदर हैंड टेल्स अस द कॉज ऑफ कलर चेंज ऑफ एन इंडिकेटर इन एसिड बेस सॉल्यूशन। हमने ऑस्वेल थ्योरी में डिस्कस किया था कि किस तरह जो है वो इंडिकेटर जब हम ऐड करते हैं, जब हमारे पास आयोनाइजेशन होती है, तो किस तरह जो डिफरेंट कलर्स हैं वो शो होते हैं। लेकिन जो क्विनोनाइड थ्योरी है ये भी बताएगी कि वो कलर चेंज जो है वो किस वजह से हुए हैं, ये हमें रीज़न भी बताती है। दिस थ्योरी पोस्टुलेट्स, अब इस थ्योरी के जो मेन पोस्टुलेट्स हैं वो कौन कौन से हैं? द अनआयोनाइज्ड HLN molecules and the anion LN are tautomeric forms of the indicator which is an organic dye। जो हमारे पास HLN और LN माइनस है, ये क्या है? टाटोमेरिक फॉर्म्स हैं एक दूसरे की। वन टाटोमेरिक फॉर्म पोजेस द क्विनोनाइड स्ट्रक्चर यूनिट एंड इट इज कॉल्ड क्विनोनाइड फॉर्म्स एंड इट हैज अ डीप कलर। द अदर फॉर्म्स इज अ लाइट कलरिंग ग्रुप सेस एंड डबल बॉन्ड एन or simply benzene rings and it is called the benzoid forms. This form has a light color or no color. ये हमारे पास क्या थे? दो पोस्टुलेट्स थे। द कलर चेंज ऑफ द इंडिकेटर अकर्स व्हेन वन टाटोमेरिक फॉर्म इज ट्रांसफर्ड इनटू द अदर ड्यू टू चेंज ऑफ पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। तो देखिए हमारे पास एक एग्जांपल है, एक ये हमारे पास ग्रुप है, ये क्या है? बेंजीनॉइड फॉर्म है और ये कलरलेस है। लेकिन जैसे ही इसमें आयोनाइजेशन होती है, OH नेगेटिव H पॉजिटिव आयन्स बनेंगे, तो हमारे पास ये दो टाटोमेरिक फॉर्म है, एक बेंजाइड फॉर्म है, दूसरी क्या है? क्विनोनाइड फॉर्म। तो हमारे पास क्विनोनाइड फॉर्म होगी जिसके कलर क्या है? पिंक कलर। और बेंजोनाइड फॉर्म क्या थी? कलरलेस थी। इसके बाद देखिए मिथाइल ऑरेंज है द बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर। मिथाइल ऑरेंज हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, इसकी भी क्या है? बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर है अल्कलाइन नेचर में। एंड क्विनोनाइड स्ट्रक्चर है एसिडिक मीडियम में। इसलिए जो है वो कलर क्या करता है? चेंज करता है, क्योंकि इसकी अल्कलाइन मीडियम में इसकी टाटोमेरिक फॉर्म चेंज है जो बेंजीनॉइड है, लेकिन एसिडिक मीडियम में इसकी जो स्ट्रक्चर है वो चेंज है जो कि क्विनोनाइड है। इस तरह ये कलर जो है वो शो करता है डीप रेड कलर इन एसिडिक में और लाइट येलो कलर शो करता है ये अल्कलाइन मीडियम में। तो इस तरह जो क्विनोनाइड थ्योरी है ये मेरी रीजन बताती है कि किस तरह जो इंडिकेटर्स हैं, किस तरह हमारे पास जो सब्सटेंसेस हैं वो क्या करते हैं? कलर शो करते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं रिडॉक्स इंडिकेटर्स को। रिडॉक्स इंडिकेटर्स आर डाइज विच अंडरगो अ रिवर्सिबल चेंज ऑन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ये रिडॉक्स इंडिकेटर्स भी क्या है? ये भी हमारे पास क्या है? डाइज हैं जो कलर चेंज करती हैं रिवर्सिबल रिएक्शन में, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब होती है। इंडिकेटर्स लाइक डाइफिनाइल अमाइन। इंडिकेटर जैसे कि हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? डाइफिनाइल अमाइन को, अमाइन सल्फोनोइक एसिड, डाइफिनाइल बेंजीनाइड, ये हमारे पास डिफरेंट क्या है? इंडिकेटर्स हैं एक्सेट्रा। ये रिडॉक्स इंडिकेटर्स हैं। दे हैव वन कलर इन द रिड्यूस्ड फॉर्म और इनका दूसरा कलर होगा किसमें? ऑक्सीडाइज फॉर्म में। दे चेंज कलर व्हेन अ सर्टेन EMF इज रीच्ड इन सोल्यूशन व्हाइल एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट इज एडेड। जब हमारे पास जो EMF है जब वो उसकी वैल्यू चेंज होगी तो इनके भी कलर्स क्या करेंगे कि डिफरेंट कलर्स जो है वो शो करेंगे। दस डाइफिनाइल अमाइन चेंज कलर अराउंड EMF 0.76। जो हमारे पास डाइफिनाइल अमाइन है ये कलर चेंज करता है अराउंड हमारे पास जब 0.76 जो EMF है जब वो होती है, तो ये क्या करता है? कलर चेंज जो है वो शो करता है कलरलेस से वायलेट की तरफ। डाइफिनाइल अमाइन इस कलरलेस है इन द रिड्यूस्ड फॉर्म में और इसका कलर क्या है? वायलेट। इसका कलर होता है किसमें? ऑक्सीडाइज फॉर्म में। रिडॉक्स इंडिकेटर्स पोजेस द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग कलर्ड इन देयर ऑक्सीडाइज फॉर्म एंड कलरलेस इन रिड्यूस्ड स्टेट। तो हमारे पास जितने भी रिडॉक्स इंडिकेटर्स हैं ये कलरलेस हैं किसमें? ऑक्सीडाइज फॉर्म। ये कलर शो करती हैं ऑक्सीडाइज फॉर्म में और कलरलेस किसमें है? रिड्यूस्ड फॉर्म में। इसलिए हम इनको इनको हम क्या कहते हैं? लिको कंपाउंड्स। ये देखिए यहाँ पे आपको डायग्राम में बताया गया है, ये हमारे पास क्या है? डाइफिनाइल अमाइन है, ये कलरलेस है रिड्यूस्ड फॉर्म में। जैसे ही इसकी ऑक्सीडेशन हुई
तो ये देखें जब ये डाइफिनाइल अमाइन ऑक्सीडाइज फॉर्म में आया तो ये देखें यहाँ पे क्या ये है, इसने कौन सा कलर शो किया, वायलेट कलर। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे पास डाइफिनाइल बेंजीनाइड है, ये भी कलरलेस है रिड्यूस फॉर्म में। जैसे ही इसकी जो है वो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होगी, इसकी जब ऑक्सीडेशन होगी तो ये क्या कलर शो करेगा, वायलेट कलर। इसलिए हमारे पास जितने भी रिडॉक्स इंडिकेटर्स है ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीडाइज फॉर्म में कलर शो करते हैं और रिड्यूस फॉर्म में क्या है, कलरलेस है। ये आपने फॉर्मूला याद करना है। ये देखें एल OX यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लस NE एरो IN हमारे पास क्या है, RED क्या है, रिडक्शन स्टेट। जो आपके पास फार्मूला है E इज इक्वल टू E0 ln ऑक्सीडेशन डिवाइडेड बाय रिडक्शन प्लस 0.059 डिवाइडेड बाय n log ln ऑक्सीडेशन डिवाइडेड बाय ln रिडक्शन। ये हमारे पास क्या है 25 डिग्री सेल्सियस पे।